शहजाद साहब, आप भी ये समझते हैं कि चाका ही दिया गया उनको, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है, लाइक कभी वो बाकायदा कोई उधर से इशारा नहीं हुआ है कि जी आप ये कर सकते हैं, तो हुकूमत जो है अभी भी मुस्तहकम ही है, एमक्यूएम के आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता? शहजाद साहब एक तो ये फरमा दीजिएगा, दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या वजह है कि ये जो शिकायत आज एमक्यूएम हमें करती दिखाई दे रही है, कुछ इसी तरह की शिकायत जो है वो हुकूमत से हमें पीपीपी करती दिखाई देती है, केपी वाले जो हैं वो भी कुछ ना कुछ शिकायत करते दिखाई देते हैं, लेकिन पंजाब वाले जो हैं शहजाद साहब वो बड़े खुश दिखाई देते हैं, उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है वफाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये जो एमक्यूएम वाले हैं साहिबान, ये मतलब फार्म 47 जिन लोगों ने दिया था और जिस गूंद से ये इत्तेहाद जोड़ा गया है, अच्छा। जब तक वो गूंद इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक इस इत्तेहाद के बखिए नहीं उधेड़े जा सकते। ना ये इत्तेहाद खुद से बना है, ना ये इत्तेहाद खुद से टूटेगा। जिन लोगों ने इत्तेहाद बनाया है वही इस इत्तेहाद को तोड़ सकते हैं और किसी के पास ये ताकत नहीं है, पहली बात। सही। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम जो है वो क्यों हुकूमत से अलग होगी? जी मुझे उसकी कोई वजह बता दें कि जब तक कि उनको कोई वाजिया निशानी या हुक्म ना आ जाए उस वक्त तक वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। देखिए, आप भूल गए थे ना, आप जेयूआई का ज्यादा जिक्र करते हैं टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर, मौलाना फजलुर रहमान बड़े इन रहते हैं, या फिर दहशतगर्दी के हवाले से कुछ और मामलात हैं जो इस वक्त स्क्रीनों की और डिजिटल मीडिया पे जीनत बने हुए हैं। तो एमक्यूएम को आप लोग भूल गए थे, तो वो याद दिलाते हैं कि हम भी पड़े हैं राहों में। तो ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना शामले बाजा एक बात है जो वो कर देते हैं, वगरना इसका कोई मतलब नहीं होता। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का प्रॉब्लम ये है, आपने कहा कि वो भी गिले शिकवे करते हैं, तो वो गिले शिकवे इसलिए करते हैं कि उनको यकीन नहीं है कि ये मामला या ये इत्तेहाद को बहुत ज्यादा देर या दूर तक चलेगा। तो वो उसके लिए ग्राउंड हम वार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं हम मुतमिन नहीं थे, कुछ नहीं थे। ये बड़ी अहम बात आपने की सर, मैं इसी पे आना चाहिए थी कि बहुत दफा ये देखा गया है कि एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफ इत्तेहादों का हिस्सा तो रहती है, लेकिन जब उसे कहीं ना कहीं से कोई इशारा आता है कि ये हुकूमत अब ज्यादा चलने वाली नहीं है, तो फिर वो हमें बड़े ज्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं, बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो अब की दफा ये जो एक्टिव हुए हैं, कहीं से कोई इशारा तो नहीं आया होगा, या ये वो वाली एक्टिव हुई है एमक्यूएम जैसे पहले होती है मुजाहरों के लिए? मैंने आसमा कुछ दिन पहले आपको कहा था कि बजट तक तो आप भूल जाए ना, बजट तक तो कुछ ठीक हो गया। बजट तो आपने पास करवाना है, तो आप इस वक्त कोई ऐसी उथल पुथल जो है वो अफोर्ड ही नहीं करते। सही। बजट के बाद कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर देखा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जितना मर्जी इस पे बगले में भी बजा ले, लेकिन उसके लिए उसमें भी उस सूरत में भी कुछ नहीं होगा। एक बड़ा लूज सा अरेंजमेंट है जिसके लिए कहीं दूर बात चल रही है, वो अभी भी उसकी कोई फिजिकल शक्ल उस तरह से नजर नहीं आ रही। लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर अपने लिए एक राह निकाल रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल में कहीं उनको दूसरी तरफ जाना पड़े तो वो बताएं कि देखिए हम तो पहले भी कह रहे थे, हम तो मुतमिन नहीं हैं, ये तो इस तरह हो रहा था और हमने पहले भी हमने तो 2 दफा नोटिस दिया, हम मुल्क के वसीत और कौमी मुफाद में हम इस हुकूमत के साथ ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेना है सर। हो गया तो हम ये मुल्क के वसीत और मफाद की सर आपने बात की ना, तो नाज़रीन को बता देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन्होंने ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। शहजाद साहब से पूछ लेते हैं, शहजाद साहब ऐसे खबरों में रहना ये सही है? मेरे ख्याल में काशिफ साहब के पास आना चाहिए था इस पे मुझे, लेकिन चलिए शहजाद साहब आप बताएं मुझे। अच्छा, पहला तो आपने सवाल किया कि होश के नाखून, तो नाखून लंबे लंबे पहले ऑलरेडी मौजूद हैं, तो होश के नाखूनों की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि आजकल तो वो पार्लर से लग जाते हैं, तो वो हमने लगवा लिए थे। इधर ये फैजाबाद से आगे जाए ना, तो और वो पार्लर वाले जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं वो नाखून लगा देते हैं, जिसके चाहते हैं वो हटा देते हैं नाखून। ये भी सर्विस है ना सर? सदर के पास वो नाखून लगे थे और वो नाखून जिनके पास है उनको मजीद नाखूनों की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक और मुहावरा है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। अब पता नहीं इस मुहावरे का इस सारी सूरत हाल से कोई ताल्लुक है या नहीं, बहरहाल मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि पीटीआई को जो है ये तो वन मैन शो है, तो मेरे ख्याल में बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो तो बड़ी कमाल की सियासी जमातें हैं जनाब। मेरा दोस्त काशिफ रफीक जो है वो इनको कहता है, क्या कहता होता है इसको, कॉर्पोरेट कंपनीज कहता है, और मैं कहता हूँ कि नहीं, कारपोरेट फिर भी अच्छी होती हैं, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, ये तो सिर्फ अपनी फैमिली के हवाले से चलाई जाती हैं। इनका कारपोरेट कल्चर अगर होता तो फिर भी कुछ सूरत हाल बेहतर होती।
मेरे नजदीक पीटीआई ने ये जो रोल डाला है वो इसलिए डाला है कि उन्होंने अपनी सियासत करनी है आगे। कल भी हम इस बात पे बात कर रहे थे और आज फिर अगेन मैं यही गुजारिश करूंगा कि बतौर तजियाकार मेरा, काशिफ का, हम सबका ये हक है कि हम कहें कि पीटीआई ने ये क्यों किया, इसमें ये गलती है, दाग लग गया। दाग तो अच्छे होते हैं, ये दाग अच्छे नहीं होते, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने सियासत करनी है और उनकी सियासत को एज लॉन्ग एज पब्लिक की बैकिंग मौजूद है, वो गलत करे तो वो भी लोग उनके साथ हैं, वो ठीक करे तब भी लोग उनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उनको मशवरा नहीं देना चाहिए। ये जो हमने मुशीरों का आज खुद अपना चार्ज लेना शुरू किया हुआ है, ये हम छोड़ दें। अच्छा, पीटीआई जो है वो मुतबादल एक आपके सामने प्रपोजल रख रही है, क्योंकि उनको एतराज ये था कि सबको नहीं बुलाया गया। और मेरा ख्याल है पीटीआई के ज़हन में या इमरान खान के ज़हन में ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मुझे भी बुलाया जाए और मुझे एक दफा बाहर निकल के बेशक पैरोल पे आके बात करने का मौका मिले, मेरी भी एक एंट्री हो जाए। वो जो खबरों में रहने वाली बात हम अभी कर ठीक रहे हो गया, हैं, ठीक तो हो वो गया। शायद उस पे इमरान खान आ जाते। अभी ये हम सिर्फ जो है ना वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से हसन सरदार, और फिर अभी हम डी के अंदर गेंद को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गोल किसी से नहीं हो पा रहा। मतलब ये ठीक है है कि जी। आप हॉकी खेल रहे हैं, ये एहसास नहीं है कि मासूम जाने जाया हो रही हैं, उसके ऊपर कोई सॉलिड पॉलिसी दे दे। अच्छा, हमने हॉकी खेलनी है, ये सलीमुल्लाह जो कलीमुल्लाह हॉकी की की। बात हो रही है, जो गोल करने की बात हो रही है ना, मेरे ख्याल में अभी ये जो जिम्मेदारी है ना नाज़रीन, ये केपी के अवाम ने उठा ली है।